चलिए, कौन सी क्लास के हो आप? कौन सी क्लास के हो आप? जल्दी बोलो। हम फिफ्थ क्लास के हैं। तो आज आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कौन देगा? ध्रुव, 4th क्लास। ये इकलौता बेचारा हमारा 4th क्लास में है। खड़े हो जाओ आप, आ जाओ। तो ये ध्रुव जो है आपके सामने प्रेजेंटेशन देगा, तो बाकी बच्चे अपना काम करें और ध्रुव जो है वो प्रेजेंटेशन शुरू करेगा। तो लिखा क्या है हमने? राइट द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब है आपको डेसिमल्स में क्या दे के रखे हैं? नंबर्स। आपको किस में बदलना है इनको? फ्रैक्शन में। तो चलिए ध्रुव जो है 1 बाय 1 आपको क्या करेगा? फ्रैक्शन में बदल कर दिखाएगा इनको। ये 4th क्लास का बच्चा है। तो चलिए ध्रुव हो जाइए स्टार्ट। देखिए कैसे आपको फ्रैक्शन में बदल कर बताएगा। ये 0.05 को कैसे बदल रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट करो। इस तूने ये क्या जो है वो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 0.05 को बदल के 5/100 क्यों लिखा आपने? 5/100 आप बताओ भी, शाबाश। कैसे बदला आपने? कैसे बदला? कैसे? शाबाश, बताओ बताओ कैसे बदला आपने? पॉइंट हटा के। हाँ हाँ, क्योंकि सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये दशमलव के बाद क्या है? 0.05 है। तो हम पढ़ते कैसे हैं इसको हम टेंस पढ़ेंगे और 5 को हम क्या पढ़ेंगे? 100th। तो इसका मतलब 5 को 100 पढ़ेंगे तो पॉइंट हटा के लिखेंगे 5/100। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बदल के दिखाएं। 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे लिखो आप। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 63 अपॉन लिखो फटाफट। तो देखिए ये 4th क्लास का बच्चा है जो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? डिवाइडेड बाय हाँ लिखो, शाबाश। 100th। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो है 97 दो रक में है। 9 जो एक बात ध्यान रखनी है आपको, तो ये नहीं करना है कि आप, कई बच्चे ऐसा करते हैं इसको भी लग जाते हैं लिखने और इसको भी गिनने लग जाते हैं, तो इसको नहीं गिनना है आपने। ये दशमलव के बाद आपका 9 है और 7 है। जो आपका 9 है वो आपका 10th पोजीशन पे है, जो 7 है आपका वो 100th पोजीशन पे है। इस साइड को, दशमलव से इस साइड को इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो दशमलव से इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को है, उसको आप वंस पढ़ोगे। यहाँ 10s, यहाँ 100th और यहाँ 1000। लेकिन राइट हैंड साइड को जब भी आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पढ़ोगे 10s और 100th। तो पूरा लिखना है। फिर कई बच्चे जो है वो पूरा नहीं लिखते हैं, वो 97 लिख देते हैं। तो ये भी आएगा, 2 भी आएगा साथ में। तो 297 डिवाइडेड बाय 100। शाबाश। 4th क्लास का बच्चा है जो 5th क्लास के साथ बैठता है, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए ये 4th क्लास का बच्चा लिख रहा है। नेक्स्ट चेंज करके बताओ। शाबाश। नेक्स्ट बदलो। पॉइंट क्यों लगा रहे हो आप? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई बच्चे को। 0.236 है। 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए बदलिए इसको फटाफट। क्या लिखा बताओ? ये देखो, अब यहाँ पे इस बच्चे ने नीचे 1000 क्यों लिखा? कई बच्चों को समझ नहीं आता है। तो देखिए दशमलव के बाद है 236, यानी कि 3 टर्म्स है। तो 2 आपका 1s पे जाएगा, 2 10s पे जाएगा, 3 100th पे जाएगा और 6 जो है वो आपका 1000 पे जाएगा। इसलिए डिवाइड नीचे जो है वो 1000 आया दशमलव हटा के। चलिए अब 16.606 को चेंज करके बताओ। पहुँच जाओ ऊपर थोड़ा सा। 16 पॉइंट को भी बताओ पहले। एक बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा, एक तो ब्लैक बोर्ड तक छोटा सा है। चलो फिर भी अच्छे से कर रहा है। पॉइंट क्यों लगा रहे हो आप? डिवाइडेड बाय क्या आएगा इसके? वेरी गुड। नेक्स्ट चेंज करके बताओ।
चलिए नेक्स्ट। एक मिनट रुको, शाबाश। 6 अपॉन वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 4th क्लास का बच्चा है, देखो बहुत आसानी से फ्रैक्शंस में बदल रहा है, डेसिमल्स को देखिए ध्यान से किस तरीके से बदल रहा है ये बच्चा। यहाँ आपने 10 क्यों लिखा, बताओ ऑडियंस को क्यों लिखा? हाँ यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट है। हाँ, दशमलव के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब ये क्या है, नीचे क्या आएगा, टेंस, है ना? शाबाश। तो देखिए ये 4th क्लास का बच्चा है जिसने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत छोटा सा बच्चा है जिसने इजीली से फ्रैक्शन में बदल दिया डेसिमल्स को। अगर आपको भी सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप कुछ बोलना चाहते हो? बोल दे कुछ, थैंक यू कर दे। थैंक यू। थैंक यू, ठीक है।